Hello everyone, I welcome you all to the platform of Infinity Rhythm. My name is Subhojit and today we are here for a very short session on the topic graphs. And this graph topic will be there in the chapter motion of class 9th everyone. According to your syllabus, आपके syllabus के हिसाब से अगर आप लोगों को याद हो तो we are going to have only two type of graph in class 9, that is the position time graph और आपका आ जाता है velocity time graph. तो आइए हम लोग देखते हैं position time graph और velocity time graph कैसे करके समझ सकते हैं, ठीक है. So for understanding about the graph, you should have a very good knowledge. कम से कम बेसिक तो होना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं तो बेसिक तो होना ही चाहिए कि ये जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन होता है. अगर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में आपको बता करना है कि क्या लिख सकते हैं, तो इट विल बी एक्स वाई, ठीक है, इट विल बी एक्स वाई. अगर दो पॉइंट हुआ तो x1 y1, x2 y2 ऐसे आप लिख सकते हो. किसी भी चीज का ग्राफ बनाने के लिए दो चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है. क्या इंपॉर्टेंस होती है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप सबसे पहले यू शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज, है ना, या फिर बहुत ज्यादा हैंडी आपको डाटा मिलना चाहिए. आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितना वैल्यू है, क्या वैल्यू है, आपके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए. अगर आपके पास वैल्यू नहीं आ रही है तो आप ग्राफ्स नहीं बना सकते. कुछ तो वैल्यू पुट करोगे, एक्स कितना, वाई कितना, क्या बताओगे आप, मैग्नीट्यूड होनी चाहिए तभी जाके आप वहां पे पुट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं पुट करोगे. दैट इज कॉल्ड एज द डाटा और इंफॉर्मेशन. सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि किसके किसके वर्सेस में आप ग्राफ बना रहे हो, ठीक है. मान लो एक्स वर्सेस वाई के बीच में ग्राफ बना रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि x क्या है, y क्या है. तभी उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर पाओगे कि x को y एक्सिस से रिप्रेजेंट करना है या फिर x को आपको x एक्सिस से रिप्रेजेंट करना है. किससे रिप्रेजेंट करने हैं, किससे रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये समझोगे कि किसके किसके बीच में ग्राफ है. तो पहला आपको डाटा पता होनी चाहिए. दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि आप ग्राफ किसके किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हो. देन ओनली यू कैन गिव द आंसर. अदरवाइज जो ग्राफ है वो हर बार चेंज होता जाएगा. सेम वैल्यू के लिए ग्राफ चेंज होती जाएंगे, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इट इज. सो एज वी नो दैट हमारे पास जो है दो तरह के ही आपके ग्राफ को पढ़ना है. सो लेट अस स्टार्ट विद वन बाय वन. सो लेट अस स्टार्ट विद द पोजीशन टाइम ग्राफ. जब मैं पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं, बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, एक तो आपको टाइम समझ में आ गया कि हाँ भाई टाइम तो होगा कहीं ना कहीं. दूसरी जो पोजीशन की बात कर रहा हूं, पोजीशन जो है इन द फिजिक्स वी कैन डिनोटेड बाय आइदर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है. अगर स्पीड के बारे में बात करें तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर दिया, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे. बस इतना ही है, ठीक है. सो पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एवरीवन. सो इफ इट इज पोजीशन टाइम ग्राफ, मैं आपको ग्राफ में दो चीजें एकदम बता देना चाहता हूं, हमेशा याद रखना. दो तरह के वेरिएबल होते हैं. ये x और y जो है वो वेरिएबल है, जाहिर सी बात है, तभी इसके बीच में डाटा बना है. इसमें से दोनों में से कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसको दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसको दूसरे से फर्क पड़ता है, ठीक है. याद रहे, अगर हमारे पास जो ग्राफ बन रही है उसमें कहीं ना कहीं टाइम इन्वॉल्व है, अगर कहीं ना कहीं टाइम इन्वॉल्व है तो टाइम जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि टाइम जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में ही डिनोटेड की जाती है, ठीक है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में ही डिनोटेड की जाती है. फिर वाई एक्सिस में क्या डिनोट होगा, वाई एक्सिस में आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है. वाई एक्सिस में हम लोग आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट एवरीवन, है ना. सो हम लोग बात कर लेते हैं. दिस इज अ पोजीशन ग्राफ. अब ये पोजीशन का जो नाम है ये कभी कभी डिस्टेंस भी हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के हिसाब से काम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है. एक एक करके ग्राफ हम लोग बनाते हैं एवरीवन एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. एक एक करके ग्राफ देखते हैं और आप बताना मुझे कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है. अगर मेरे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है और मैं कुछ ऐसा करूं कि ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इतना तो आप समझ रहे हैं, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी, अभी डिस्टेंस ही मान लेते हैं, है ना. अगर मैं आपके सामने एक ऐसा ग्राफ बनाऊं, ये रहा वो ग्राफ, ठीक है. अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ शो करवा रहा हूं, ये ग्राफ आपको क्या बताता है बॉडी के बारे में. बॉडी का ही ऊपर डाटा बनाया रहा है ना, बॉडी की डाटा दी हुई थी, उसी के ऊपर ग्राफ बन रहा है. अगर बॉडी ऐसा ग्राफ बना रही है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि ये ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, क्या क्या बताएगा हमें बॉडी के बारे में. देखो ये है एक्स एक्सिस से लगा हुआ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहां पे कोई ना कोई एक वैल्यू तो होनी चाहिए,
ठीक है, मान लेते हैं कि वो है 2 सेकंड्स, मान लेते हैं वो 2 है, 2 सेकंड 2 आवर कुछ भी 2 है, ठीक है। ये 2 सेकंड्स पे अगर आप ठीक से देखो तो पोजीशन इसका बढ़ता हुआ जा रहा है, आप टाइम इंक्रीज नहीं कर रहे हो, आप टाइम बढ़ा ही नहीं रहे हो, टाइम बढ़ भी नहीं रहा है, 2 से 3 भी नहीं हो रहा, 3 से 4 भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, उसी 2 पे आप जो है वो डिस्टेंस को बढ़ाए जा रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपके पास कोई बॉडी है और अगर वो बॉडी जो है आप कोई अगर मान लेते हैं कि आप ये पोजीशन चेंज हो रही है मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आप डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो, मान लेते हैं इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो। अगर आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ भी जाते हो, माने आपने डिस्टेंस कवर किया, पॉइंट 2 से 3 डिस्टेंस कवर किया, अब आप बढ़ भी रहे हो या घट भी रहे हो, किसी भी केस में आप जा तो रहे हो ना, डिस्टेंस तो कवर कर रहे हो, डिस्टेंस तो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, वो तो पॉजिटिव ही होगा, आप डिस्टेंस को कवर करते हुए जा रहे हो। जैसे ही आप डिस्टेंस को कवर करते हुए जा रहे हो, दैट मींस दैट टू कवर दैट फ्रॉम 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ये जो पॉइंट्स है, ये जो जगहें हैं, ये जब आप कवर करोगे, ये तो इंटरवल आप कवर करोगे, तो टाइम भी तो बढ़ना चाहिए ना। 0 से 1 कवर किया, ठीक है, उसमें तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, 1 से 2 कवर किया, उसमें भी कुछ ना कुछ टाइम लगना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 सिर्फ एक ही टाइम पीरियड में आपने वो कंप्लीट कर दोगे। सिर्फ 2 सेकंड में आप यहां से 100 किलोमीटर कवर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कवर कर सकते। समझ रहे हो? जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे, आपको टाइम लगना चाहिए, लगेगा ही, दैट इज नेचुरल। सो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज इम्पॉसिबल, याद रखना इस चीज को। ये जो ग्राफ है ये इम्पॉसिबल ग्राफ है, ऐसा नहीं हो सकता किसी भी बॉडी के साथ। ये एक इम्पॉसिबल ग्राफ है, ऐसा नहीं बना सकते हम, ठीक है, कि एक ही टाइम पीरियड पे हमारा पोजीशन भी चेंज करता हुआ जा रहा है। नहीं, अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो टाइम पीरियड भी चेंज करेगी, वो बढ़े या घटे कुछ तो हो, लेकिन टाइम पीरियड चेंज करना ही चाहिए, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज देयर। हालांकि टाइम आपका घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने पहले 10 किलोमीटर चला तो मैंने 2 सेकंड्स लिए, दूसरा मैंने 10 किलोमीटर चढ़ा तो हो सकता है कि मेरे पास आपकी हाईवे मिल गई तो मेरा टाइम कम लगा, 1 सेकंड ही लगे, मैंने 10 किलोमीटर कवर कर लिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ग्राफ कुछ तो बढ़े, कुछ ना कुछ टाइम में चेंजेस होना चाहिए, तब जाके आपका ये ग्राफ सही होगा। ऐसा नहीं हो रहा है, तो दैट इज व्हाई दिस ग्राफ इज एन इम्पॉसिबल ग्राफ एवरीवन। अगेन मूविंग टू दी सेम थिंग, है ना, सेम चीज मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये जो है आपका टाइम पीरियड को देख रही है, दैट इज द एक्स एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस है दिस इज ऑल अबाउट द पोजीशन, ये पोजीशन को देख रही है। अगर पोजीशन को देख रही है देन वी विल टॉकिंग अबाउट वन मोर टाइप ऑफ ग्राफ। मान लेते हैं कि ये वो ग्राफ है, ठीक है, ये कैसी ग्राफ आपको शो करते हुए दिख रही है, क्या बताती है ये ग्राफ आपको? ये ग्राफ आपको ये बता रही है, ध्यान से सुनना, ये ग्राफ आपको ये बता रही है कि मान लेते हैं कि ये वो वन ऑफ द पॉइंट है, ये हो गया T1 टाइम, ये हो गया T1 टाइम, और इसके हम लोग देख लेते हैं दैट इज T2 टाइम, है ना, ये T2 टाइम है, T1 T2 कुछ तो होगा, ठीक है, मतलब टाइम बढ़ रहा है। टाइम अगर बढ़ रहा है और पोजीशन मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो आपका एक ही जगह पे फिक्स है, एक ही जगह पे फिक्स है, टाइम बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस मूव ही नहीं कर रही है, डिस्टेंस उतनी की उतनी है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपकी जो व्हीकल है, आपके जो बॉडी है या जो बॉडी की बात कर रहे हैं वो रुकी हुई है। जब आप रुके हुए रहते हो तो टाइम पीरियड तो टाइम तो बढ़ सकता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन आप रुके हुए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, उसके बाद आप रुक गए, जैसे रुक गए उस जगह पे आप 4 घंटे रुके, वो 5 घंटे रुके, वो तो ये तो चलता रहेगा, ये ग्राफ चलती रहेगी, लेकिन आपको पोजीशन फिक्स होगा कि मैंने ओरिजिन से, जहां से मैंने गाड़ी स्टार्ट की अपनी, जहां से मैंने अपने बॉडी को स्टार्ट किया मोशन देना, ओरिजिन से यहां तक हम लोगों ने ट्रैवल की, यहां से यहां तक ट्रैवल करने में जो समय लगे हमें लग गया, ठीक है, अब वही समय वो आगे बढ़ रहा है, टाइम बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं बढ़ रहा है। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ शोज यू द बॉडी इज इन रेस्ट। ये जो ग्राफ है ये आपको शो कर रहा है कि जो बॉडी है वो आपका रेस्ट में है। ये जो ग्राफ आपका शो कर रहा है कि जो बॉडी है वो आपका रेस्ट में है एवरीवन, एज सिंपल एज इट इज, ठीक है, ये जो बॉडी है वो आपका रेस्ट में है, याद रहे, बस इतना ही है, से ज्यादा कुछ भी नहीं करना है यार। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट ग्राफ में हम लोगों ने बात कर ली कांस्टेंट की, अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म की। तो यूनिफॉर्म के ऊपर जब हम लोग बात करेंगे, है ना, सो दिस इज अ पोजीशन एवरीवन। यूनिफॉर्म के ऊपर जब हम लोग बात करेंगे तो यूनिफॉर्म के ऊपर हम लोग ये बात करेंगे, आप लोगों को यूनिफॉर्म का मतलब पता होगा, इक्वल इंटरवल, इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, दैट मींस द ग्राफ विल बी लाइक दिस।
ठीक है, दैट मीन्स द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये आपको क्या बताती है, ये यूनिफॉर्म मोशन को शो करती है। दिस शोज यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या शो कर रही है, दैट शोज यूनिफॉर्म मोशन। याद रहे एक चीज और जो मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे एक वर्ड लिखी हुई है दैट इज नोन एज स्लोप। जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका अगर हम स्लोप निकालते हैं तो वो स्लोप आपको स्पीड के बारे में बताती है या वेलोसिटी के बारे में बताएगी, ठीक है। अब स्लोप का मतलब होता क्या है, स्लोप का मतलब ये होता है कि वो कितना स्टीफ है। स्टीफ का मतलब हम ग्राफ जब बना रहे हैं तो यहाँ पे तो कर्व नहीं बन रही है, हालांकि कर्व का भी स्लोप निकलता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ये कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, दिस एंगल रिप्रेजेंट्स यू अबाउट द स्लोप, ठीक है। तो स्लोप को रिप्रेजेंट करने का दैट इज कॉल्ड एज स्लोप, वो कितना ज्यादा स्लोप, कितना ज्यादा एंगल बना रही है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में इसको देखना है तो दैट स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय tan थीटा। ये जो थीटा है वो 10 के रेफरेंस में लिखा हुआ जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में देखना है तो इट विल बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये y1 y2 क्या है, ये आपके कोऑर्डिनेट सही है, ठीक है। ये y हो गया, ये x हो गया, ये पॉइंट्स होंगे, ठीक है। सो दिस थीटा रिप्रेजेंट्स ओवर हियर व्हाट, अगर यहाँ पे अगर आपका डिस्टेंस है तो ये आपके स्पीड को रिप्रेजेंट, ये जो स्लोप है आपका, ये स्लोप आपका स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख दोगे तो यही स्लोप आपके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज द केस, दैट इज द यूनिफॉर्म थिंग एवरीवन, फाइन। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इतनी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन, जैसे हम लोगों ने बात कर ली। लेट अस टॉक अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये टाइम पीरियड है, ये आपका पोजीशन है ना। अगर ऐसा है तो ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को और ये टाइम को शो कर रहा है। एंड दिस टाइम द ग्राफ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व। ये जो ग्राफ है ये आपके एक कर्व से रिप्रेजेंट होगा लाइक दिस, ठीक है। अगर आपको याद हो एवरीवन, सो वी हैव गॉन विद दिस पर्टिकुलर कर्व। ये जो कर्व है ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर का कर्व है, ये इंक्रीज कर रही है। और इस कर्व का नाम क्या है, तो ये कर्व का नाम है पाराबोलिक कर्व, ठीक है। ये इंक्रीज कर रही है, पाराबोलिक कर्व है। और किस तरह की ये ग्राफ शो कर रही है, इट इज शोइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है ये, दैट इज व्हाट इट इज देयर, फाइन। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस टॉक अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बेसिक आप लोगों को पता है क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो एक्स एक्सिस है ये टाइम को रिप्रेजेंट करते हुए शो करेगी, है ना। और जो वाई एक्सिस है ये आपको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता हुआ शो करेगा, वाई एक्सिस, ठीक है। दैट इज द ओरिजिन। सिंपल हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरीवन, वेरी बेसिक से, ठीक है। याद रहे जो स्लोप है आपका एक्सेलरेशन देता है और जो एरिया कवर होगी इस ग्राफ के अंदर वो आपका डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। अगर मैं बता रहा हूं ऐसे, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये रहा एक ग्राफ, ठीक है, ये एक ग्राफ है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, क्या बोल रहा है, ये ग्राफ शो करता है, याद रहे ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, आप यहां पे खुद देखो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। कि मान लेते हैं कि हमने एक टाइम पीरियड चूज किया, लेट अस से दिस इज t1, है ना, और दूसरा टाइम पीरियड चूज किया लेट अस से दिस दैट इज t2। आप यहां पे क्या देख पा रहे हो कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है। दैट मींस व्हाट, इसका मतलब यहां पे जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी जो है वो आपकी कांस्टेंट है, या फिर आप इसको बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ग्राफ ऐसे बनती है, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ग्राफ ऐसे बनेगी, ठीक है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यहां पे टाइम आ जाएगा और ये स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। और ये आपको क्या शो करेगा, दिस
दिस एंगल विल बी शोइंग यू अबाउट द वेलोसिटी, वो वेलोसिटी के बारे में शो करेगा आपको, जो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है या कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, दैट इज व्हाट इट इज देयर। फाइन, सो आपको पता होना चाहिए कि किसके किसके रिस्पेक्ट में है, नहीं तो ग्राफ चेंज हो जाएंगी। सेम डाटा पे भी ग्राफ चेंज हो सकती है। सो हियर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के आती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आती है। पॉइंट ये है कि इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा आपका वो 0 होता है। इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है, क्योंकि स्लोप बनती नहीं है किसी के रेफरेंस में, स्लोप बनी नहीं रही है, तो एक्सेलरेशन 0 है। दैट इज व्हाट इट इज देयर। फाइन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट अगेन। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे एवरीवन दूसरे ग्राफ में, सो इट इज टाइम t और ये वेलोसिटी को हम शो कर रहे हैं। अगर आप वेलोसिटी को शो करते हुए देखोगे यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द ओरिजिन। हम अपने तरफ से एक ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ बहुत सिंपल है। ग्राफ क्या है? ग्राफ ऐसा है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। नहीं, वेलोसिटी तो पहले से यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे हो सकती है? ठीक है, या तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा, तभी जाके ऐसा ग्राफ बनता है, तब वो यूनिफॉर्म कहलाती है। ये आपको बताती है, ये आपको क्या बताती है? दिस इज टॉकिंग अबाउट, ये आपको बता रही है, दिस इज टॉकिंग अबाउट ये जो थीटा बन रही है ना यहाँ पे, है ना, तो ये क्या है? स्लोप है। अब स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपका एक्सेलरेशन को शो करता है। तो ये आपको बता रही है कि दिस लाइन शोज यू अबाउट द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या तो आप उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल दो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, या तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रही है, कुछ तो दो ये कर लेते हैं, या तो ये जो ग्राफ है ये आपके कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रही होगी, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रही है। या तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रही है, ये एंगल जो है, ये जो ग्राफ आपको शो कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रही है एवरीवन। दैट इज व्हाट इट इज देयर। फाइन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ। सेम कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को डराने के लिए ऐसे वैसे बना दी, खाली आप सोच लोगे, ठीक है, खाली पता रहे कि कैसे क्या करना है तो आपको पता हो जाएगा बस, ठीक है। अब हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात कर ली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात कर ली, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात कर ली। तो अब हम लोग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के बारे में बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कुछ इस तरह आपको शो करता हुआ दिखेगा, है ना। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कुछ इस तरह आपको शो करता हुआ दिखेगा। मैंने यहाँ पे ये एरो नहीं बनाई, ये बढ़ते हुए दिख रहा है, ये घटता हुआ दिख रहा है। पहले मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, अब इनिशियल वेलोसिटी मेरी घट रही है, यहाँ पे फाइनल हो जाएगी, सो इट विल बी डिक्रीजिंग। ये ग्राफ आपको, ये ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ठीक है। ये ग्राफ आपको क्या शो करेगा? दिस ग्राफ इज शोइंग अबाउट द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को शो कर रहा है। सिंपल, ये किस तरह का एक ग्राफ को शो कर रहा है? ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को शो कर रहा है, जो कि आप देख पा रहे हो कि इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इट इज डिक्रीजिंग, एज सिंपल एज इट इज। मूविंग नेक्स्ट, जब यूनिफॉर्म के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, तो अब हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की और रिटार्डेशन की एवरीवन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो विल टॉक अबाउट अ ग्राफ, कर्व के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सिंपल यही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये कौन सी ग्राफ है एवरीवन? दिस ग्राफ शोज यू अबाउट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात की जा रही है। सिंपल, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। कैसी ग्राफ है? पैराबोलिक ग्राफ है, सिंपल, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात की जा रही है। जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर बात करें तो रिटार्डेशन भी होना चाहिए। तो रिटार्डेशन का देख लो फिर, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती हुई दिख रही है, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा? देख लो, ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। सही नहीं बनाई क्या? उठ गई ना, ठीक है। ये आपको क्या शो करते हुए दिख रही है?
ये आपको शो करते हुए दिख रही है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये आपको क्या शो करते हुए दिख रही है एवरीवन? ये आपको शो कर रही है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। बस इतनी ग्राफ सीख लो, काफ़ी है, और कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। सो आई बिलीव, है ना, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के बारे में हो गया। हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली? हाँ, सारी चीज़ें तो कर ली, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के बारे में बात कर ली हम लोग, ठीक है। सो दिस इज ऑल एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई बिलीव आप लोगों को ग्राफ समझ में आया होगा कि कौन सी ग्राफ कैसे बनती है, कब बनती है, और स्लोप और आपका एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर जो कर्व है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है इन पोजीशन टाइम ग्राफ एंड इन दी डिस्प्ले in the velocity time graph, ठीक है। So I request everyone to please revise this session and we will be meeting in the next session. Till then, thank you everyone for joining the session. Please do revise this session everyone. Thank you.